वेलकम बेटा। आज इस बेसिक मैथ्स के लेक्चर में सबसे पहले हम यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ने वाले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट है। ये हमने एक सर्कल यहाँ पे कंसिडर किया। अब यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जिसका रेडियस कितना हो, 1 हो, इट इज़ यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, वट एवर। हमने ये एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। This is the x-axis, this is y, this is y dash and this is x dash। ये हो गया ओरिजिन। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पॉइंट ए कंसिडर करूँ, दिस वन। ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस 1 हुआ। तो इस पॉइंट से मीन्स ओ से इस ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी 1। और ये कहाँ पर है, इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मतलब इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे इस सर्कल पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर है इस जगह पर, दिस इज़ द पॉइंट पी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, एक्स कॉमा वाई। मीन्स ये जो एक्सिस यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो ये पोर्शन इतना क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स, और यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे दिस विल बी वाई। तो अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट ए पर, तो ये पॉइंट ए इस रेफरेंस पॉइंट ओ से कितना डिस्टेंस पर, इट इज़ एट द डिस्टेंस 1। और ये सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ 1,0। अब एग्जैक्टली मैं यहाँ पर अगर ए डैश ले लूँ अपोजिट टू इट, तो ये हो जाएगा -1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। फर्स्ट टर्म हमारा एक्स होता है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इट इज़ b, तो इसका x कंपोनेंट 0, y हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर मैं b डैश लूँगा तो ये हो जाएगा 0 -1। अब बात हम एंगल की करते हैं। यही जो लाइन हमने यहाँ पे कंसिडर करके रखी हुई है, देखो यहाँ पर है तो ये 0 एंगल, ये एंगल बढ़ रहा है, ये 45 हुआ, ये यहाँ पे कितना आ गया 90, ये इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये कितना हो गया 180, ऐसे घूमते हुए कहाँ पर आ गया ये 270, ऐसे घूमते हुए कहाँ पर आ गया ये 360। मतलब मैं डिफरेंट एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है ए, एक्चुअल में ये कौन सा एंगल होगा, 0 डिग्री। ये जो पॉइंट बी है ये कौन सा एंगल होगा, इट विल बी 90। ये जो पॉइंट ए डैश है ये होगा कितना, इट इज़ 180। ये जो पॉइंट बी डैश है ये कितना होगा, इट विल बी 270। यहाँ पे मैं इसको 360 भी लिख सकता हूँ। वी नो दैट कि पाई रेडियन में है, तो इसकी इक्विवेलेंट कितना होता है, इट इज़ 180 डिग्री। मीन्स अगर आप कहीं पर π/2 लिख रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो गया 90 डिग्री हुआ। इफ़ यू आर राइटिंग पाई रेडियन मीन्स इट इज़ 180 डिग्री। इफ़ यू आर राइटिंग इट इज़ 2π/3 मीन्स इट इज़ 3π/2, it is 3π/2 means π/2 3 बार, it is 270 degree, and here it is 2π means it will be 360 degree। तो ये सारे एंगल्स मिल गए। अब मैं इस ट्रायंगल को फिर से बाहर निकालूँ, कौन सा, ये वाला। अगर आप इसको फोकस करो यहाँ पर बेटा, ये वाला, तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल में अगर मैं सपोज़ ये मानता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो ये ऑब्वियस एक्स कंपोनेंट है वाई। देख लो आप, ये वाई है, इसका मतलब इतना भी पार्ट वाई ही होगा, तो एक्स एंड वाई हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाता हूँ, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये यूनिट सर्कल है, मतलब रेडियस कितना बेटा 1 है इसका, तो इट इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मीन्स ये कन्फर्म हो गया कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एंड सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ, तो इट विल बी अपोजिट अपॉन हाइपो, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू विल बी साइन थीटा। मीन्स जो आपका x कोऑर्डिनेट है ये वाला फर्स्ट वाला, ये क्या है, cos कोऑर्डिनेट है, और ये y जो है दैट इज साइन। मीन्स ये कन्फर्म हो गया कि ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको, ये cos 0 की वैल्यू है, और ये जो 0 दिख रहा है ये साइन 0 की वैल्यू है। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला cos होता है, एंगल यहाँ पे 90 है बेटा, मीन्स ये cos 90 की वैल्यू है, और ये साइन 90 की वैल्यू है।
फर्स्ट वाला कॉस होता है, यहाँ पे एंगल 180 है, मीन्स ये कॉस 180 का वैल्यू है और ये साइन 180 का वैल्यू है। सिमिलरली हियर ये कॉस 270 का वैल्यू है और ये साइन 270 का वैल्यू है। डिफरेंट एंगल मिल गए। तो ये तो बहुत इजी हुआ कि हमको सारे एंगल्स की वैल्यू बहुत इजीली मिल गई। कौन से? मेन एंगल्स की। तो अगर मैं मेन एंगल देखूं, देखो मैं बहुत डिटेल में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि बायो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, मैथ्स वालों को तो आता है। मेन एंगल्स में हम किसको किसको लर्न करेंगे? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इनकी वैल्यू से डायरेक्टली मुझे यूनिट सर्कल पर से मालूम पड़ गई, बहुत इजी है। लेकिन सपोज़ ऐसा कभी पूछ ले तो कि भाई साइन 120 डिग्री कितना? तो साइन 120 का मीनिंग ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इट इज़ 90 + 30, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, इट इज़ 180 - 60। मीन्स इन मेन एंगल्स के बीच में से अगर कुछ पूछ लिया हमको तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, वो उसका हम यूज़ करने जा रहे हैं, राइट। तो इतना तो सभी मिक्सअप हो गया, लेकिन इसी में डायग्राम में नहीं बना सकता, दूसरा एक डायग्राम और बनाता हूँ मैं आपके लिए। चलो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये है आपका यूनिट सर्कल, ये इसके हो गए एक्सेस। अब हम मेन पॉइंट लेंगे जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर बेटा। बात एंगल की आएगी तो ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270, हम इसको 360 भी ले सकते हैं। ये हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि देखो अगर आप 0 से ऐसे मूव करें तो 90 पे गए ना, मीन्स ये डायरेक्शन क्या हुआ, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वैसे वर्षा अगर बोलूँ मैं, अगर ऐसे घूमते हम तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो मतलब ऐसे घूमोगे तो आप 90 से कहाँ पर आ गए, 0 पे आ गए, मतलब वैल्यू रिड्यूस हो रही है। और अगर हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं मीन्स इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, हम 0 पे थे, हम 90 पे आ गए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ऑल एस टी सी, उस पर फोकस करते हैं हम। ऑल एस टी सी, इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल का मतलब ऑल द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस, सेकंड में कौन कौन प्लस, साइन और कॉसेक प्लस होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ देती हैं ये। इसमें आपको टेन और कॉट पॉजिटिव मिलेगा और इसमें आपको कॉसेक और सेक पॉजिटिव मिलेगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक बार याद कर लो। साइन है, कॉसेक है, कॉस है, सेक है, टेन एंड कॉट। अब हम कुछ रूल्स को यहाँ पे सेट करते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले समझना, फर्स्ट वन, सबसे पहले बात आती है इफ 90 ± थीटा और 270 ± थीटा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, π/2 ± थीटा और 3π/2 ± थीटा। जब कभी भी 90 ± थीटा हो या 270 ± पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में से नहीं समझ में आएगा, धीमे 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 लास्ट तक जाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे केसेस में क्या, फंक्शन चेंजेस, इसमें फंक्शन चेंज होते हैं। अब फंक्शन कैसे चेंज होते हैं कि अगर आपके पास साइन है तो वो कॉस बन जाएगा
और अगर कॉस है तो साइन बन जाएगा। सेक है तो वो कॉसेक बन जाएगा, और कॉसेक है तो सेक बन जाएगा। अगर टेन है तो कॉट बन जाएगा, और कॉट है तो टेन बन जाएगा। ये फर्स्ट रूल हुआ हमारा। सेकंड पे जाते हैं। फंक्शन तो चेंज हो गया, अब आती बात साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चेंजेस होंगे, वो मैंने बता रखा है आपको कैसे। ये वाला कंडीशन फिर से एक बार रिकॉल कर दूं, ऑल एस टी सी। ऑल एस टी सी के अकॉर्डिंग। ये हो गया रूल नंबर 1। हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ 180 प्लस और माइनस थीटा हो, या फिर 360 प्लस और माइनस थीटा हो, आई कैन राइट इट लाइक दैट। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इट इज़ पाई प्लस और माइनस थीटा और 2 पाई प्लस और माइनस थीटा। तो इन केसेस में क्या होगा बेटा, ए फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब सेम रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। और बी साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चलेगा। अब इतना सा हमने देखा है रूल्स को, अब इसको यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तब समझ में आएगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। हम ऐसे क्वेश्चन लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कितने आपको मालूम होना चाहिए, 6 हैं टोटल। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट के हमारे पास साइन है, तो साइन के लिए कितने सम बन जाएंगे मालूम है ना आपको, 90 प्लस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, फिर 180 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा बेटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो अगर देखें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। हमारे पास फंक्शन कितने टोटल 6 फंक्शन है, हर एक में 8, मतलब 48 कन्वर्जन करना है हमको। तो कुछ मैं चलाता हूँ, कुछ खुद तुम करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन के लिए। सपोज मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा मालूम पड़ा ना। सपोज जैसे हमारे पास साइन 120 होता, तो 120 तो हमारे टेबल में है ही नहीं, तो हम उसको कैसे देख सकते थे, उसका आइडिया बताने जा रहा हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है मेन एंगल। तो आपका मेन एंगल यहाँ पे क्या बना 90, तो आप सबसे पहले अपने यूनिट सर्कल में कहाँ चले जाओगे, 90 पे चले जाओगे। तो 90 पे जाने का मतलब कहाँ पर आ गए बेटा, आप एग्जैक्टली यहाँ टॉप पर आ गए, इस जगह पर, ये 90 हुआ। अब 90 पे जाने के बाद आप रूल को याद करोगे, तो हमारा रूल नंबर 1 में था कि 90 हो और 270 हो तो फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंजेस हमने लिखा था। तो फंक्शन चेंज हुआ, तो देखो रूल नंबर 1 में आओ, तो फंक्शन चेंज हो रहा है क्यों, 90 के लिए। हमारे क्वेश्चन में क्या है, साइन है, तो ये साइन चेंज होगा, यस ये साइन चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा, ये दिस साइन विल चेंज इनटू द कॉस। चलो पहले हमने कॉस तो लिख लिया। अब क्या हो रहा है बेटा, मेन एंगल देखने के बाद आपने देखा कि फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है। फिर आप साइड में देख रहे हो, ये क्या है, प्लस है, प्लस होने का मतलब ऐड किया। अब 90 वाली वैल्यू में जब मैं कुछ ऐड करूँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद आप रूल नंबर 2 को, रूल नंबर 1 में बी को देखो, साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन है।
तो देखो ऑल एस सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में कौन साइन और कौन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है साइन है, ध्यान रखना, हमको कॉस नहीं देखना, कॉस तो हमारा आंसर बना। तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा, आंसर हो गया प्लस थीटा। मतलब यहीं पे अगर मैं साइन 180 वाले को एग्जाम्पल को समझूं तो अगर ये 120 वाला 180 नहीं, तो वो हो जाता साइन 90 माइनस 30 होता, मीन्स मैं इसको लिख सकता था cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। हम इस तरह से कर सकते हैं फंक्शन चेंज करके। अब अगर सेकेंड नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन ऐसा होता तो सेकेंड वन इट इज़ साइन, सपोज ये 180 डिग्री होता और 180 डिग्री प्लस थीटा होता। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेन एंगल पे जाते हैं। तो मेन एंगल पे मैं गया तो मेन एंगल क्या मिला मुझे 180, ये रहा यहाँ पे 180 तो 180 फंक्शन चेंज करता है तो नहीं चेंज करता, ध्यान रखना। ये टॉप वाले फंक्शन चेंज करते, हॉरिजॉन्टल वाले नहीं करते। 180 फंक्शन चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब ये जो साइन है ये साइन ही रह जाएगा, तो आंसर साइन में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस देख रहा हूँ, तो 180 में कुछ प्लस करूँगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पता लगाओ क्या होता है, तो याद करो ऑल एस टी सी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन तो क्या होगा नेगेटिव होगा। मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस साइन थीटा। करेक्ट है। तो बस यही करना है आपको प्लस और माइनस के लिए। एक माइनस सिखा दूँ आपको मैं। थर्ड नंबर, सपोज मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है कॉट 180 माइनस थीटा। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेन एंगल पे जाएंगे। मेन एंगल हमारा 180 डिग्री है, चेक करो यहाँ पे 180 डिग्री। तो कैसे बेटा, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ यहाँ पर, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा इसका मतलब कॉट विल बी कॉट ओनली, तो हमारा आंसर कॉट ही आएगा। चलो हो गया कॉट। लेकिन इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे हमने माइनस किया है। माइनस मतलब मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो पीछे जाऊँगा। पीछे कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड। सेकेंड में क्या देखते हैं, ऑल एस टी सी, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। हमारे क्वेश्चन में तो कौन है, कॉट है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, इट इज़ माइनस कॉट थीटा। तो आपको ये 48 कन्वर्जन करने हैं। कैसे करने मालूम है ना, पहले साइन के लिए सारे एंगल 90 का, 180 का, 270 का और 360 का, एक बार प्लस थीटा से एक बार माइनस थीटा से, ऐसे सारे फंक्शन। कॉस फंक्शन के लिए करोगे, टेन के लिए करोगे, सेक के लिए करोगे, कॉसेक के लिए और कॉट के, मतलब टोटल कितना 48 हो जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय।